वीरांगना मां पूरीबाई कीर की, कीर समाज की, नर्मदा मैया की, सभी आए हुए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की। भांजे भांजियों की जय, मैं तो मामा जी की जय। आज बहुत आनंद का दिन है। मैंने बुलाया और आप चले आए। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज समाज के सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कोमल सिंह बानिया जी, कीर समाज के संरक्षक आदरणीय जेपी कीर जी, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमान भागीरथ प्रसाद दायंगा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह कीर जी, हमारे उपाध्यक्ष माननीय ज्ञा प्रसाद कीर जी, श्रीमान ललित कीर जी, शंकर बटोही जी, सज्जन कीर जी, राम प्रसाद चौहान जी, मान सिंह पटेल जी, श्याम सिंह जी, ऊधम सिंह कीर जी, बहन मंजू दायमा जी, बहन सुशीला निमोदा जी, एनपी पटेल जी, आशीष कीर जी, शालिग्राम जी, रमेश कुमार जी, छोटेलाल राजपूत जी, धनराज अंकरे जी, मोहनलाल ठेकेदार जी, अब इतने नाम बहुत, सभी जिलाध्यक्ष हमारे और ऊपर विराजमान और नीचे बैठे हुए मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैं मां पूरीबाई के चरणों में प्रणाम करता हूं। देखो, मैं बचपन से कीर समाज के संरक्षण में रहा हूं और जानता हूं, क्योंकि वहां जहां पैदा हुआ मैं, उस गांव का नाम है जैत, और जैत में बचपन में मानसिंह कीर हुआ करते थे, मानसिंह दादा कहते थे जिनको हम, और मुझे अच्छी तरह याद है, ये असली मछली के चक्कर में नहीं थी। वो जो काम करते थे डंगरबाड़ी का, या कभी कभी भटे टमाटर सब्जियां वो लगाने का काम करते थे। और बचपन से जो जैत को जानते हैं, हमारा एक खेत था जिसको हम कछार कहते हैं, वो वहीं लगाते थे डंगरबाड़ी, वहीं भटा टमाटर सब्जियां उगाना और उन्हीं से अपना आजीविका चलाने का काम करते थे। उनकी गोद में मैं खेला हूं बचपन में, वो मुझे बहुत प्रेम करते थे और इसलिए कीर समाज मेरे बचपन का झूला है, जवानी की फुलवारी है और बुढ़ापे की काशी है, मेरे लिए सुपरिचित है। और इसलिए मैं एक बार फिर यहां मुख्यमंत्री निवास में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी कोमल सिंह जी बता रहे थे, तो ये आते थे, भीड़ भाड़ में मिलते थे। मैंने कहा यार एक बार सभी को लेके आ जाओ, और कहीं बैठेंगे, बात करेंगे, भोजन करेंगे और आनंद से सब विषयों पर चर्चा करेंगे। वो दिन आज आ गया, आप पधारे और मेरी बार बार इच्छा हो रही कि आज जी भर के देख तो लूं। आप सबका प्रेम हमेशा से मिलता रहा है। आपने जैसा साथ मुझे दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, मैं भी आपको वचन देता हूं, आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। कीर समाज के कल्याण में, उत्थान में हमारे बेटे बेटी, मेरे भांजे भांजी, वो पढ़ाई लिखाई और बाकी चीजों में आगे आए, इसमें मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज प्रारंभ करते हैं हम मां पूरीबाई कीर को प्रणाम करते हुए, और मैं ये घोषणा करता हूं कि मां पूरीबाई कीर की जयंती 11 दिसंबर आपने बताई,
11 दिसंबर को हम धूमधाम से मनाएंगे और उस दिन ऐच्छिक अवकाश रखा जाएगा ताकि हम मां पूरी बाई की जयंती धूमधाम से मना पाए और एक उपयुक्त स्थान देख के आपसे चर्चा करके उनकी भव्य प्रतिमा मां पूरी बाई की लगाई जाएगी। आपने व्यवसाय परिवर्तन की बात बड़े आग्रहपूर्वक कही है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग के पास ये मामला है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, उपयुक्त अनुशंसा करके मैं खुद ये मानता हूं कि आपका व्यवसाय जो लिखा हुआ है वो नहीं है। आपका व्यवसाय कृषि मजदूरी, डंगरबाड़ी, महुआ बीनना, तेंदुपत्ता संग्रहण या श्रमिक के रेत श्रमिक इत्यादि के रूप में काम करना है। तो व्यवसाय जाति के सामने यही लिखा जाएगा, इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। आपने अनुसूचित जनजाति में फिर से सम्मिलित करने की अनुशंसा का आग्रह किया है TRI से। फिर हम आग्रह करेंगे कि पुनः सर्वे करके और अनुशंसा के साथ भारत सरकार को ये प्रस्ताव भेजे अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का। उस कार्रवाई को भी आपके साथ मिलके ही मैं पूरा करूंगा। TRI अध्ययन करेगी और इसके बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपने एक बात और कही, देखो मैं 2-3 चीजें हैं। एक, हमारे बच्चों की ठीक ढंग से शिक्षा दीक्षा हो, उसका प्रबंध हमको करना चाहिए। तो मैं कीर समाज को आश्वस्त करता हूं, अपने समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में मैं धन को आड़े नहीं आने दूंगा और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से लगा के उच्च शिक्षा के लिए अगर उनका एडमिशन होगा तो उनकी फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाएंगे, मैं भरवाने का काम करूंगा। हम ये प्रयास भी करेंगे कि हमारे बच्चे परंपरागत व्यवसाय के अलावा अब उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में आगे आए। इसके लिए मेरा आपसे आग्रह है, समाज की एक टीम बने और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसी 5-6 योजना हैं जिनमें हम बच्चों को अपने व्यवसाय के लिए या छोटे उद्योग के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक के लोन देने की व्यवस्था रखते हैं। उस लोन की गारंटी भी मैं लूंगा, सरकार लेगी और ब्याज की सब्सिडी भी दूंगा। तो ऐसे बच्चे जिनके मन में छोटा उद्योग या व्यवसाय अपना चलाने की इच्छा है उनका भी आप चयन करें ताकि हम उनको ये लाभ दिला के बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में और बच्चे हमारे आगे बढ़े, बेटा बेटी आगे बढ़े। इस दिशा में हम प्रयत्न करें ताकि हम उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में भी आए। मेरी बहनें यहाँ बैठी है, मैं इस बात के लिए कीर समाज को प्रणाम करता हूँ कि कीर समाज ने कभी बेटियों का अनादर नहीं किया, पर्याप्त सम्मान और स्थान दिया है। हमारी 2 बहनें यहाँ मंच पर भी बैठी है और समाज के इस कार्यक्रम में भी मेरी लाडली बहनाएं आई हैं, मेरी बेटियां आई है। मेरे लिए वो देवियों के समान हैं, मैं उनको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। बेटियों और बहनों की प्रगति के बिना कभी भी समाज और राष्ट्र आगे बढ़ नहीं सकता। और इसलिए आप में से कई ऐसे हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं। मुख्यमंत्री बनकर लाडली लक्ष्मी योजना, उसके पहले बेटियों का विवाह, चुनाव में बेटी और बहन को रिजर्वेशन ताकि अच्छे पदों पर सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक, नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर तक वो बने और गांव की और शहर की सरकार चलाने का काम करे। वो काम भी हमने किया है। कई योजनाएं बनाई, लेकिन अभी एक योजना बनाई लाडली बहना योजना। ये भी मेरे दिल की तलब थी क्योंकि मैं गांव में देखता था कि बहन को 1000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो कई बार हाथ फैलाने पड़ते थे कि मेरे बेटा बेटी को
जरूरत है पढ़ाई की किताबों की, उसके लिए पैसा चाहिए, कोई चीज मांग ली बच्चों ने, उसके लिए पैसा चाहिए, कपड़े दिला दो माँ, पैसा चाहिए। तो कई बार बहनों को दूसरे लोगों के सामने ये कहना पड़ता था कि पैसे मिल जाए तो मैं अपने बच्चों की छोटी जरूरतों को पूरी कर दूं। मेरी बहनों, मैं बहनों को मजबूर नहीं देखना चाहता, मजबूत देखना चाहता हूं। और इसलिए हमने तय किया कि हमारी बहन, क्योंकि मेरी तो बहनें हैं और मैं बहन कहता हूं तो मेरी सगी बहनें हैं, अंतर आत्मा से बहनें हैं, मेरे लिए देवियां हैं। और उसी कल्याण की भावना रखते हुए हमने तय किया कि 1000 रुपया हर महीने सीधे बहन के खाते में डाला जाएगा, ताकि बहन को अगर पैसे की जरूरत पड़े तो निकाले और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे। और मेरी बहनों, ये भी आपको पता है कि 1000 से मैंने शुरू किया है, इसको बढ़ाते बढ़ाते मैं 3000 रुपया तक ले जाऊंगा। और ये कोई पैसा नहीं है, ये बहनों का सम्मान है जो मैंने अपनी बहनों को दिया है। तो इस योजना का भी हम भरपूर लाभ उठाएं, अपना समाज भी आगे बढ़े, प्रगति करे। और इसलिए आज हम ये भी तय कर रहे हैं कि मां पूरी बाई, उनके नाम पर हम कीर समाज का एक बोर्ड बनाएंगे, मां पूरी बाई कल्याण बोर्ड। और उसमें समाज के पदाधिकारी ही रहेंगे और वो समाज का प्रतिनिधित्व शासन के रूप में करेंगे, ताकि समाज की जरूरतों को पूरा करने में उनका योगदान हो सके। और कुछ व्यक्ति ऐसे हो जाएं कि जो कीर समाज के काम और उनके कल्याण के काम करेंगे। तो ये फैसला भी मैं कर रहा हूं। एक बार मैं फिर आप सबका, आपने धर्मशाला इत्यादि की बात की तो बीच बीच में मैं करता ही हूं। आप कहते हैं तो धर्मशाला के लिए पहले भी पैसा दिया है, आगे भी आप बताएंगे तो धर्मशाला हो, छात्रावास हो, उसके लिए राशि की व्यवस्था भी करूंगा। भूखंड का मामला थोड़ा ऐसा है कि होना चाहिए भूखंड, अपन देख के पहचान के उस प्रक्रिया को भी प्रारंभ करेंगे ताकि हम उसको आवंटित करने में सफल हो सकें। मैं एक बार फिर आप सभी भाई और बहनों का यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। सचमुच में आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। आप सब ऐसे आए हैं परिवार के सदस्य की तरह, हम एक परिवार तो हैं। बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया लगता हूँ? जोर से बताओ ना। अपन भैया परिवार हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। व्यस्तता में ये जरूर है कि सुबह से लेकर रात तक मैं मशीन की तरह लगा रहता हूं और इसलिए कई बार मिलने जुलने में जल्दी जल्दी हो सकती है, लेकिन समाज के साथ पूरी ताकत से मैं चलूंगा और मिलकर हम सब काम करेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप खूब आगे बढ़ें, आप सुखी हो, आप निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, समाज की कीर्ति और यश बढ़े और समाज, प्रदेश और देश की कीर्ति और यश बढ़ाए। आपका भाई आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। टिकट के मामले में देखो, टिकट के मामले में मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप जानते हो टिकट का फैसला होता है चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड में, दिल्ली से होता है। मैं वहां पूरा ताकत से आपका पक्ष रखने का काम करूंगा, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। तो पूरी ताकत से उस पक्ष को रखने का काम मैं जरूर करूंगा। हमको धर्मशाला के लिए पैसे बना तो हम देंगे। अगर वो आप चिन्हित, अब वो तय करना पड़ेगी मेरे भाई। मैं यहाँ से कर दूंगा भाई, सबसे बड़ी मांगे भाई आप मांगो ना। मैंने जमीन का मामला कहा तो जमीन जहां होगी वहीं दी जा सकती है। आप जमीन चिन्हित कीजिए, है तो प्रक्रिया अपन प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं इसी कड़ी में हमारे कीर समाज सेवा संगठन के प्रदेश संरक्षक परम सम्मानीय जेपी कीर साहब को यहां सादर आमंत्रित करता हूं कि आभार व्यक्त करें। परम सम्मानीय जेपी कीर साहब।
भैया अभी ये फोटो काम बंद करो यानी। आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी, आज कीर समाज की महापंचायत का आयोजन सीएम हाउस में आयोजित किया गया है। महापंचायत तो एक बहाना है, आपने कीर समाज को हाउस में बुलाकर मेहमाननवाजी की है। इससे कीर समाज, संपूर्ण कीर समाज इस मेहमानबाजी से धन्य हुए। हम संपूर्ण कीर समाज की ओर से आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही संपूर्ण कीर समाज जो प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पधारी है, उनका भी मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय कीर समाज, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना भोजन के कोई नहीं जाएगा। भाई के घर से बहन भूखी नहीं जा सकती, मामा के घर से भांजे भांजी नहीं जा सकते, और इसलिए आप सब भोजन करके ही यहाँ से पधारेंगे, उसका आपको निमंत्रण है। बीच में मुझे जरूर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाना पड़ेगा, लेकिन पूरी टीम आपको भोजन कराने के लिए रहेगी और आप भी भोजन सबको करा के ही ले जाएं, यही मेरा निवेदन है। सभी लोग अपनी